ये एक 30 साल पुरानी केस है। वितान पाल नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और नवजात शिशु को मारकर भाग गया। पुलिस अनसॉल्व्ड बताकर केस को क्लोज कर देती है, लेकिन मैं सोच रही थी खूनी को ढूंढेगी, है ना? ये तो वही अपराधी है, इसे ढूंढ रही हो। ये तो यमराज है। क्या उनसे एक बार जाकर मिल सकती हूँ? गुजर गए हैं। कब? 40 साल पहले। आप यहाँ पे हैं भाभी? बोर तो नहीं हो रही ना? लेकिन फिक्र मत कीजिए, पिछली बार की तरह नहीं होगा। इस बार मैंने छुट्टी ले ली है। मेरे बारे में आप ज्यादा फिक्र मत कीजिएगा राजेश भैया। इस देश की हाउसवाइफ इतनी जल्दी बोर नहीं होने वाली है। इतने सालों से घर के सारे काम करने की हमें आदत है। खैर, वो सब बातें छोड़िए, लेकिन इतना सब कुछ इंतजाम किस लिए है? अरे अब क्या ही बताऊं आपको, हमारा स्टेशन रेनोवेट हो रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट फाइल तो हटा नहीं सकते हैं। उसको अलग से रखने का इंतजाम किया गया है, लेकिन ये इतने सालों से पड़े हुए फाइल को कहाँ रखना होगा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन राजेश भैया, इस फाइल में तो अनसॉल्व्ड लिखा है। हाँ, अब इतने सारे केस आते हैं, सब क्या सॉल्व होते हैं? कुछ केस में या तो अपराधी बहुत चालाक होते हैं और कुछ केस में विक्टिम की तरफ से लड़ने के लिए कोई नहीं होता। मैं क्या एक बार इस फाइल को पढ़ सकती हूँ? हाँ, पढ़िए ना, कहानी समझ कर ही पढ़िए। इतने सालों से वो फाइल किसी ने खोला भी नहीं है। मैंने वो अनसॉल्व्ड केस की फाइल पढ़ी है। बहुत दर्दनाक घटना थी। कैसी घटना? लगभग 30 साल पहले की घटना है। वितान नाम का एक लड़का, लगभग उसकी उम्र 25 साल की होगी, साउथ इंडिया काम करने के लिए जाता है और वहाँ पर जाकर शुभ लक्ष्मी अय्यर नाम की 22 साल की लड़की से उन्होंने लव मैरिज की। कुछ दिनों तक काम के सिलसिले में वो वहीं पर था, फिर पत्नी को लेकर वापस आ गया। लौटने के कुछ महीने बाद ही उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ और वो बच्चा जब लगभग 1 महीने का था, तब एक काली रात में महालक्ष्मी अय्यर और उसके बेटे का खून हो गया। उसी रात से वितान पाल गायब है। शुरुआत में वितान पाल की खोज पुलिस ने बहुत की, लेकिन उनके हाथों में कुछ नहीं लगा और ये खबर जब महालक्ष्मी के माँ को पता चली तो वो भी गुजर गई और इसीलिए इस केस को ज्यादा अहमियत नहीं देने के कारण केस को अनसॉल्व कहकर बंद कर दिया गया। असल में पुलिस अपना काम करती है, लेकिन विक्टिम के घर से अगर कोई सपोर्ट ना मिले, बाकी केसों के बीच में इस तरह के क्लूलेस केस अननोटिस्ड ही रह जाती है। हाँ, लेकिन इस केस को तो आपने अभी नोटिस किया है। क्या इस केस को फिर से रीओपन नहीं किया जा सकता? ये क्या कह रही हैं भाभी? 30 साल पुराने केस की छानबीन करूं मैं? कैसे छानबीन करूंगा? इतने सालों बाद किसी को ढूंढ पाना आसान है क्या? कोई क्लू भी नहीं है। वितान पाल का एक पेंसिल स्केच है? नहीं भाभी, इस तरह से नहीं होता है। और सच कहूँ तो भाभी, अभी हमारे पास इतने सारे केसेस हैं और इन सब के बीच में 30 साल पुराने केस की छानबीन करना, उसके लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं। लेकिन इस केस का इम्पोर्टेंस तो समझिए। एक नवजात शिशु और एक कम उम्र की लड़की मर गई। उस दुख के कारण उसकी माँ भी गुजर गई। देखा जाए तो इस अपराध के कारण पूरा एक परिवार खत्म हो गया और वो अपराधी चैन से कहीं घूम रहा होगा। इस बात को मैं नहीं मान पाऊंगी। मालिनी, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? हैं? झांसी की रानी बनकर खूनी पकड़ने निकलोगी? सच में मालिनी, तुम्हारे साथ जाकर ना मुझे कहीं शांति नहीं मिलती। अगर मैं अपराधी को पकड़कर केस सॉल्व करती हूँ, इसमें तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा क्राइम सीन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। राजेश भैया, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अपनी तरफ से इस केस की छानबीन करना चाहती हूँ। हाँ, मैं आपके इमोशनल साइड को समझ सकता हूँ भाभी, इसलिए मैं आपको छानबीन में रोकूंगा नहीं, लेकिन इस केस में मैं आपकी ऑफिशियली कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आंटी, देखिए तो आप इसे पहचानती हैं या नहीं? हाँ, ये तो वही अपराधी है, इसे ढूंढ रही हो? ये तो यमराज है। हाँ, इसे ही ढूंढ रही हूँ।
इसके बारे में कुछ बता पाएंगी? नहीं, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। उसका मकान मालिक कुछ कह सकता है। निवारण घोष जिस घर में खून हुआ था उसके पास रहता है। वितान पाल का घर तो मैं सीधा चली जाओ, बड़े बड़े घरों के बीच टूटा फूटा घर देखकर ही समझ जाओगी। इस घर की हालत तो बहुत ही खराब है। इसका मतलब यही वितान पाल का घर है। सच बताऊं तो बहुत अफसोस होता है। वितान को मैं अपने छोटे भाई जैसा ही मानता था। कुछ महीनों में ही बहुत लगाव हो गया था। महालक्ष्मी भी बहुत प्यारी लड़की थी। महीनों में ज्यादातर दिन तो काम के सिलसिले में बाहर ही रहता था। तब महालक्ष्मी अकेले ही अपने बच्चे को संभालती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो अपनी पत्नी और बेटे से इतना प्यार करता था, वो आदमी ऐसा कुछ कर सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। इंसानों पर से अब तो भरोसा ही उठ गया है। अच्छा, वितान बिजनेस के सिलसिले में कहाँ जाता था, आपको पता है? नहीं, एक बार जानने की कोशिश की थी। वो तब बोला था वो क्या कहते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, बस इतना ही। ऑफिस कहाँ है, क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है, ये सब नहीं बताया। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। उसके किसी रिश्तेदार को कभी आपने देखा था? नहीं, ये बहुत अजीब बात है। मानता हूँ महालक्ष्मी की शादी दूसरे शहर में हुई थी, लेकिन वितान, उसका घर तो इसी राज्य में है। माँ बाप ना रहे, लेकिन उस उम्र का एक लड़का, उसका दोस्त यार तो जरूर होगा। लेकिन नहीं, कोई भी कभी भी इस घर पे नहीं आया। जैसे अचानक आया था वैसे ही अचानक गायब भी हो गया। बेकार में ही 2 मासूम जिंदगी चली गई। ओह। अच्छा सुनना, तू किसी केस के लिए अपराधी को ढूंढती है, तब कैसे काम शुरू करती है? पहले केस क्या है बता। तू तो स्मॉल टॉक करने वाली नहीं है। किसे ढूंढ रही है वो बता। इसे ही कहते हैं जर्नलिस्ट का दिमाग। बोलती हूँ, सुन। ये एक 30 साल पुरानी केस है। वितान पाल नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और नवजात शिशु को मारकर भाग गया। पुलिस अनसॉल्व्ड बताकर केस को क्लोज कर देती है। लेकिन मैं सोच रही थी खूनी को ढूंढेगी, है ना? हाँ, लेकिन कैसे ढूंढूंगी ये समझ में नहीं आ रहा। आज अपराधी का स्केच लेकर मैं उसके मकान मालिक से मिलकर आई हूँ, लेकिन कोई भी नया इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिला। टू बी वेरी फ्रैंक, तुझे जो करना चाहिए था तूने पहले ही कर दिया है। ये डेड एंड है, अब कुछ नहीं हो सकता। अभी की कोई तस्वीर होती तो सुन, तू इस सब चक्कर में मत पड़, बल्कि वेकेशन एंजॉय कर। नहीं, अब लगता है मेरी नौकरी जरूर जाएगी। ये एआई लगता है मेरे पेट पे लात मारेगा ही, समझा राजेश? सही बोल रहा है, लेकिन पुलिस के लिए मामला थोड़ा अलग है। अलग है? हाँ। कैसे? एआई जिस तरह से सबका काम करके तुम्हारी नौकरी खाएगा, उसी तरह से एआई को यूज करके लोग नए नए स्कैम करेंगे, जिसकी वजह से हमारा काम बढ़ जाएगा। अच्छा, कब से जो तुम लोग ये एआई कर रहे हो, ये एआई है क्या, मुझे बताओगे? असल में ये एआई रोबोट का बाप है, समझी मालिनी? जिस काम को करने में 100 लोग लगते हैं, वहाँ ये एआई 1 मिनट में कर देता है। वो तो कंप्यूटर भी करता है। मैं आपको समझाता हूँ भाभी। एआई एक कंप्यूटर ऑपरेटेड टेक्नोलॉजी है, जिसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब इंसानों की तरह ही अकल है, लेकिन कृत्रिम है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे पहले कंप्यूटर मैनुअल काम ऑटोमेटिक कर लेता था, जैसे कंपनी का हिसाब रखना, सर्च इंजन की मदद से कुछ ढूंढना। डे बाय डे उसकी उन्नति हुई बिना कोई गलती किए, लेकिन बेसिक बात एक ही होती थी। लेकिन इस एआई के माध्यम से आजकल आप नई नई चीजें बना सकते हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये सब क्या हम जैसे साधारण इंसान कर पाएंगे? क्या कह रही है भाभी? एआई बच्चे हो या बूढ़े सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी बात है? हाँ। कैसे? जैसे ये सोशल मीडिया में इंसान ऐप की मदद से सेलिब्रिटी के साथ अपनी फोटो मर्ज करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपलोड कर रहे हैं, और उसके अलावा एक इंसान बूढ़ा होने के बाद कैसा लगेगा वो भी देख रहे हैं। वो भी तो इस एआई के मदद से हो पा रहा है। आप क्या कह रहे हैं? ये पॉसिबल है क्या?
आज से 30 साल बाद मैं कैसी दिखूंगी, क्या ये AI करके दिखा देगा? जरूर कर पाएगा, पूरी तरह से नहीं लेकिन करीब करीब तो कर ही देगा। सिर्फ आपकी एक आज की डेट की पिक्चर लगेगी। अच्छा, तो फिर तो हम लोग वितानपाल का स्केच का इस्तेमाल करके उसका एक रिसेंट टाइम की तस्वीर निकाल सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? उफ मालिनी, तुम फिर से शुरू हो गई। तुम तो सच में पीछे पड़ गई यार। अरे भाई, तू इस तरह से क्यों कह रहा है? भाभी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन इससे पहले कभी भी AI की मदद से हम कोई 30 साल पुराना केस सॉल्व तो नहीं कर पाए हैं। लेकिन हो जाए तो वो मिरेकल होगा। लेकिन ये तो एक डेड केस है भाभी, और वैसे भी उस तस्वीर को लेके आप कहाँ ढूंढेंगे बताइए? तो वो आसपास थोड़ी ना मिलेगा। नहीं, अगर वो सारी तस्वीरें आप पुलिस स्टेशन में भेज देंगे तो फिर? नहीं भाभी, मैंने पहले ही आपसे कह दिया है, ऑफिशियली मैं आपकी इस केस में कोई मदद नहीं कर पाऊंगा भाभी, क्योंकि केस जब तक रीओपन नहीं होता मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। प्लीज मालिनी, एक ही बात को बार बार बोल बोल के दिमाग मत खराब करो। संडे का ट्रिप प्लान करो ना यार। क्या कहा? AI इमेज? दैट्स अ ग्रेट आइडिया। पता नहीं ये मुझे क्यों नहीं सूझा। तू जल्दी से उसका स्केच फोटो क्लिक करके मुझे भेज। मैं अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट को वो तस्वीर दे देती हूँ। ओके। अच्छी बात है, आखिरकार तुम्हारे दिमाग से वो खूनी पकड़ने वाला भूत उतरा। हाँ, जब कोई क्लू ही नहीं है तब तो कोई उपाय भी नहीं है। मेरी सहेली का फोन है। अरे बाप रे, ये तुम्हारी जर्नलिस्ट फ्रेंड है ना? तब तो लंबी बात चलेगी। तुम सो जाओ, मैं ड्राइंग रूम में जाती हूँ। हेलो, बोल, वो काम हुआ? हो गया है। AI ने 3 फोटो जनरेट किया है। मैं तुझे मेल कर रही हूँ। लेकिन अब क्या करेगी? पुलिस तो मदद नहीं करने वाली है। न्यूज़पेपर में ऐड देगी या टीवी में? नहीं, इस इन्वेस्टिगेशन को मैं इंटरनेट की मदद से ही करना चाहती हूँ। मैं सोशल मीडिया में ये तीनों फोटोज पोस्ट करके पता लगाऊंगी। लेकिन पुलिस की मदद के बिना ऐसे सोशल मीडिया में एक इंसान को डायरेक्टली ढूंढना गैर कानूनी तो नहीं है? नहीं, ये तो किसी की तस्वीर नहीं है, ये होगा मेरा AI आर्ट वर्क। बस तू जितना कर पाएगी उतना शेयर कर देना। ओके बॉस। मेरा पहला डिजिटल क्रिएशन कैसा लग रहा है बताइएगा। किसी के साथ मैच हो रहा है या नहीं ये भी जरूर बताइएगा आप लोग। मैंने मैनाक से कितना कहा मॉर्निंग वॉक पे चले, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। वो ऐसा ही है। आप बात करिए तब तक मैं एक राउंड मार के आता हूँ। हेलो, हाँ पोस्ट किया था। क्यों? अब आप पहचानती हैं? अच्छा, किसके जैसा? दादाजी के जैसा। अच्छा, वो अभी कहाँ है? मैं क्या उनसे एक बार जाकर मिल सकती हूँ? गुजर गए हैं। कब? 40 साल पहले। ओह अच्छा, हाँ ठीक है, थैंक यू। तो फिर क्या सच में मैं डेड एंड में पहुंची हूँ? क्या बात है, तू इतनी सुबह सुबह फोन कर रही है? आज मॉर्निंग शिफ्ट है, इसलिए काम शुरू करने से पहले सोचा कि तुझे पूछ लूं। कोई फोन आया था? फोन तो बहुत आया था, लेकिन एक भी काम का नहीं था। किसी के दादाजी जैसा दिखता है जो 40 साल पहले ही गुजर चुका है। किसी के मामा जैसे भी दिखते हैं जो बचपन से ही विदेश में रहते हैं। एक ने कहा कि उसकी आंटी से शक्ल मिलती है। क्या कह रही है तू? अब क्या ही कहूँ, इतना ढूंढा मैंने लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वो आदमी ऐसे ही गायब हो गया। अच्छा, तूने तो बहुत ढूंढ लिया। अब ढूंढने का काम अगर AI को दिया जाए तो इंडिविजुअली करने से वो ज्यादा जल्दी होगा। कैसे? हम लोग फेस मैपिंग करेंगे। वो क्या है? ये जो तस्वीर AI ने बनाई है, हम लोग लैपटॉप में डालकर AI को ढूंढने के लिए कहेंगे इंटरनेट में ऐसे किसी इंसान की तस्वीर है या नहीं। ऐसा किया जा सकता है? तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस आदमी की तस्वीर अगर इंटरनेट में ना हो तो फिर वो डेड एंड है। लेकिन एक बार तो कोशिश की जा सकती है। मैं अपने दोस्त को कह रही हूँ ये संभालने के लिए। हाँ ठीक है, तू ट्राई कर। न्यूज़ है। लेकिन बिना फोन किए तुम क्यों आ गई? कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? अरे नहीं, मेरा एक असाइनमेंट था, इसलिए सोचा मिलकर बता दूं। अब सुन, लगभग 4 तस्वीर मिली है। एक 23% मैच,
एक 34% मैच और एक 68% मैच। तो 60% से ही हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं। बैड न्यूज, वो आदमी पिछले साल ही गुजर गए। इनफैक्ट उसके श्राद्ध की तस्वीर से ही मैच किया है। धत तेरी की। सुनना मालिनी, इतनी जल्दी हार मत मान। तू घूम कर आ, तब तक हम सर्च करते हैं। नई नई तस्वीर भी तो अपलोड होगी, तब हम लोग देखते हैं। अच्छा राजेश भैया, आप लोग फेस मैपिंग करके काम करते हैं? हाँ करते हैं ना। लगभग कितने % मैच करे तो आप लोग उसे पॉजिटिव समझते हैं? मतलब छानबीन शुरू करते हैं? देखिए पिक्चर तो तरह तरह के आते हैं, तकरीबन 40% के ऊपर होने से ही हम ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। 40% अबाव? नहीं तो फिर तो। लेकिन कुछ भी अल्टीमेट नहीं है। ऐसे बहुत केसेस में हुआ है 20% मैच में ही कल्प्रिट को पकड़ लिया गया है। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ बोल। मैं अभी आ रही हूँ। 90% मैच? क्या कह रही है तू? हाँ मालिनी, प्रीथा मजुमदार नाम की एक लड़की के प्रोफाइल में एक तस्वीर दिखी। प्रबीर शाह नाम है उसका। ऐसा लग रहा था टूरिस्ट प्लेस की तस्वीर है। फैमिली फोटो थी। गुड। अच्छा वो लड़की क्या करती है? स्टूडेंट है? नहीं, स्टूडेंट नहीं, शायद फोटोग्राफर है या ट्रैवल ब्लॉगर है और टूरिस्ट एजेंट भी है। उसके सोशल मीडिया में सुंदर सुंदर तस्वीर थी। वेरी गुड। इसका मतलब कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी है। हाँ है ना, मैं तुझे उसकी प्रोफाइल को फॉरवर्ड करती हूँ, वहाँ सब मिल जाएगा। फोन करके बात कर ले। फोन करने से नहीं होगा, मैं उससे मिलने जाऊंगी। जाकर क्या कहेगी? कहूंगी मैं तुम्हारी ट्रैवल ब्लॉग की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत दिनों से देख रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा इस बार तुम्हारे साथ पहाड़ घूम कर आऊँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल मुझे तो सिर्फ फिक्र है मेरी बुआ जी को लेकर। उनकी उम्र 50 साल है, मेरे साथ ही रहती है। वो क्या इस उम्र में वहाँ जा पाएगी? अरे क्यों नहीं जा पाएंगी? 50 साल भी कोई उम्र है क्या? उनसे भी ज्यादा बुजुर्ग लोग बाहर जाते हैं। हाँ, रिसेंटली तुम्हारी एक तस्वीर में मैंने एक उम्रदार आदमी को देखा था। उम्र 50 से ज्यादा ही लग रही थी। हाँ सही कहा, वो मेरे मौसा है। 56 साल के हैं, देखकर पता नहीं चलता। इस उम्र में भी बहुत मेहनत करते हैं। ओह अच्छा, जब 56 साल के हैं तब तो नौकरी में सिर्फ 4 साल ही बचे होंगे। नहीं, मेरे मौसा बिजनेसमैन है। घर के पास में एक केक शॉप है, लेकिन उसमें कम मेहनत लगती है। नहीं, बिल्कुल कम नहीं लगती है, बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वो कर पाए हैं। लेकिन मेरी बुआ की तबीयत थोड़ी खराब रहती है, उन्हें स्टेशन तक ले जाना भी बहुत रिस्की है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं घर से ले आऊंगी। मौसा जी को भी मैं ही लेकर गई थी। शायद वो स्टेशन के आसपास ही रहते थे। बिल्कुल नहीं, राजगीर स्टेशन से 50 किलोमीटर दूर है। बल्लभपुर का नाम सुना है? वही रहते हैं। बोलिए दूर है कि नहीं? सच में बहुत दूर है, लेकिन अगर मन में जोर हो तो सारी दूरियां पार हो जाती है। राजेश भैया, मैं अभी महालक्ष्मी अय्यर की मर्डर केस को रीओपन करना चाहती हूँ। लेकिन चाहने से ही तो भाभी इस तरह से केस रीओपन नहीं कर सकती, है ना? मैं जानती हूँ राजेश भैया, लेकिन किसी के पास अगर कोई सबूत या कोई नया क्लू हो तो उस रेफरेंस में तो हम केस को रीओपन कर ही सकते हैं, है ना? हाँ वो तो हो सकता है। तो क्या आपको कोई क्लू मिला है? फेस मैपिंग में 90% मैच हुआ है, एड्रेस भी लगभग मिल ही चुका है। क्या ये ग्रीन सिग्नल हो सकता है? ये क्या 90% मैच? ऑफ कोर्स हो सकता है, चलिए मेरे साथ। राजेश भैया, वो रहा केक शॉप। उस चाय वाले ने तो इसी दुकान को प्रवीर शाह का कह रहा था। हाँ भाभी, आप जाके बात करिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अरे ओ भैया सुनिए ना। वितान जी। कौन? किसने बुलाया? मैंने बुलाया है। आपने मुझे बितान क्यों कहा? मैं बितान नहीं हूँ। अब सॉरी। अच्छा एक बार देखिए, आपने इस औरत को कहीं देखा है या नहीं? ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? रहीमगंज में, जहाँ से उसे खून करके आप भाग गए थे। क्या? कौन है आप? यहाँ क्या चाहिए? आपको अरेस्ट करने के लिए। नहीं, मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैं बितान नहीं हूँ, मैं महालक्ष्मी का पति नहीं हूँ। अच्छा, अब बितान महालक्ष्मी का पति था ये मान रहे हैं आप? अब आप सच को मान लीजिए, इससे आपका ही भला होगा। कम से कम आपकी सजा तो कम होगी।
क्योंकि उस मरे हुए बच्चे के साथ डीएनए टेस्ट करवाने से ही सच बाहर आ जाएगा, समझे प्रवीर जी? उसके बाद फांसी से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज मुझे फांसी में मत चढ़ाइए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचाइए प्लीज। बताइए मैं क्या करता? मैं शादीशुदा था। साउथ इंडिया जाकर महालक्ष्मी को देख के मैं भौचक्का रह गया। गलती से शादी भी कर बैठा। सोचा था भाग जाऊंगा, लेकिन मौका ही नहीं मिला। यहाँ आकर किराए के घर में उसको रखा। इन सब के चक्कर में उस बच्चे की आने से मेरी मुसीबत और बढ़ गई। 2 परिवार मैं एक साथ नहीं चला पा रहा था, इसीलिए मजबूर होकर एक रात मैंने उस बच्चे और महालक्ष्मी दोनों को मार डाला। एक बात याद रखिएगा वितान जी उर्फ प्रवीर शाह, ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं। कांस्टेबल, इनको गाड़ी में बैठाओ। अच्छा राजेश भैया, एक बात को सोचकर मैं शॉक्ड हूँ। 30 साल पहले भी पुलिस हर मामले की डीएनए जांच करवाते थे। नहीं, लेकिन चोर डकैतों के साथ ही तो हमारा उठना बैठना है भाभी। पुलिस वाले को थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ता है, लेकिन सच में कह रहा हूँ भाभी, यू आर ए जीनियस।